दोस्तों, आप सबको गोपाल राजू का नमन। कली काल में सब प्रेफर करते हैं हनुमान जी को। सब लोग, साधु संत, ऋषि महर्षि और बौद्धिक वर्ग, अध्यात्म वर्ग से जुड़े हुए लोग, किसी से आप चर्चा करेंगे तो यही सलाह देगा आपको, ये हनुमान जी की साधना करो। जो भी, जैसी भी, सरल हो, सुगम हो, क्लिष्ट हो, छोटी हो, लंबी हो, जैसे भी हो। देखिए, सत्य है बिल्कुल ये कि कली काल में अगर कोई देवता सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं तो वो हनुमान जी हैं। और जिन लोगों के इष्ट राम हैं, श्री राम जी जिनके इष्ट हैं, उन पे तो हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाती है। बिना कुछ करे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और वो तो तत्पर रहते हैं कि जो हनुमान जी के सेवक हैं, जो उनकी आराधना करते हैं और राम जी के साथ में आराधना करते हैं, तो वो तो उनके काम के लिए दौड़ दौड़ के आते हैं। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये हमारे धर्म साहित्य कह रहे हैं, ये हमारे वो भुक्तभोगी कह रहे हैं कि जो हताश हो गए थे अपने जीवन से, जो निराश हो गए थे अपने जीवन से और जिनको कहीं भी सफलता नहीं मिलती थी, उन्होंने हनुमत साधनाएं करी, उनको बहुत जल्दी सफलता मिली। तो वो देखिए, फिर अपनी अपनी बुद्धि, अपना अपना विवेक जो भी अपनाते हैं आप, उसमें बीज है, उसमें हनुमान चालीसा है, उसमें बजरंग बाण है, उसमें हनुमान दशक है, उसमें हनुमान बाहुक है, उसमें हनुमान स्तोत्र है और इसमें हनुमान जी के अनेकों मंत्र हैं। बहुत से मंत्र सात्विक हैं और बहुत से मंत्र तंत्रोक्त हैं। बिल्कुल वो प्रभाव, वो असर, वो इफेक्ट देते ही देते हैं, प्रोवाइडेड, देखिए वही चीज़ है कि इन सब चीज़ों में आस्था सबसे पहले, विश्वास सबसे पहले, लगन सबसे पहले। कोई चीज़ ऐसे नहीं करनी कि जिससे घास काट रहे हो। श्रद्धा से, आस्था से जुड़ के, बिल्कुल दीनहीन बन के, याचक बन के मांगे तो एक बार। देखिए, ये मैंने किताब लिखी थी, सुखदाई साधना तंत्र। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के छोटे छोटे से उपाय दिए थे, प्रयोग दिए थे। ये सफल हो रहे हैं, कर रहे हैं बहुत सारे लोग। उसी का एक ये मैं दे रहा हूँ आपको। अगर जिनके पास किताब है तो ये 212 पृष्ठ पे है ये वाला प्रयोग। इसको करें। इसमें बहुत सरल, सुगम, इसमें जो सामग्री लगेगी आपको, उड़द की दाल के फीके बड़े बनाने हैं। जो जैसे पकौड़ियाँ बनती हैं ना, तो ऐसे छोटे छोटे से, बड़े छोटे जैसे भी हों, या बड़े बना लें। और इन बड़ों को लाल रंग के धागे में पिरो के 108 बड़े एक माला सरीकी बना लें आप। ये बना के रख लें आप। गूगल की 108 छोटी छोटी गोलियां बना लें। गूगल का एक पीस ले लें, बड़ा सा गूगल मिल जाता है आराम से। उसको छोटे छोटे से टुकड़े करके 108 पीस बना लें आप। 108 चने के दाने ले लें, भुने हुए चने होते हैं, उनके 108 दाने गिन लें आप। गंगा जल ले लें, गाय के गोबर का कंडा ले लें। ये ऐसी व्यवस्था करें कि जब तक आपकी पूजा चलती रहे तब तक आपका ये कंडा दहकता रहे। दीपक जो जलाना है वो सरसों के तेल का भी जला सकते हैं और तिल के तेल का भी जला सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य हेल्थ संबंधित कोई प्रॉब्लम को लेके है, तब आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और अगर कोई भौतिक सुख की कामना है, भौतिक सुखों में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये विशेष रूप से जो ये वाला जो प्रयोग है, एक तो अलौकिक शक्ति के लिए, कोई धन के लिए, संप्रदा के लिए, राज सुख के लिए, वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए, किसी शत्रु दमन के लिए, किसी रिद्धि सिद्धि के लिए, ऋण मुक्ति के लिए, पितृदोषों को शांत करने के लिए और 50 चीज़ों के लिए। ये तो है ही। अगर ये भौतिक सुखों की कामना है, तब तिल का दीपक जलाएं। और जो दीपक में बत्ती जलाएं, वो अपनी जितनी आपकी लंबाई है उतनी लंबाई का कच्चा सूत ले लें एक, उसको 5 बार मोड़ें, वो एक बत्ती सरीकी बन जाएगी। उसको दीपक में जलाएं। और अगर और अच्छा दीपक बनाना है तो मैं 5 अनाज के दीपक बनवाता हूँ। तो ये 5 अनाज, उसमें गेहूं है, उसमें चावल है, उसमें काले तिल है, उसमें जौ है, उसमें मूंग है,
ये आप इनको ग्राइंड कर लीजिए, आटा बन जाएगा। इस आटे का दीपक बनाइए, इस प्रकार से बत्ती लगाइए और इस प्रकार से तेल जलाइए। देखिए, मुहूर्त सबसे अच्छा मैं मानता हूँ हनुमान जी की साधना के लिए मंगलवार का दिन हो, मंगल का कोई नक्षत्र हो ग्रह का, और मंगल की होरा हो, ये सबसे अच्छा। और नहीं तो हनुमान जी का कोई भी शुभ दिन आप चुन लीजिए। और अगर ये क्लिष्ट लगता है चुनना, आपको जल्दी है, समय नहीं है, तो फिर आप कोई भी मंगलवार चुन लें, कोई भी शनिवार चुन लें, जो भी अपनी अपनी सुविधा से, जो भी आपको सहज हो, और सबसे ऊपर जो आपको अच्छा लगे वो मुहूर्त सबसे अच्छा, ये कर लें। कहीं एक घर में अपने कोई ऐसा स्थान ले लें जो शांत स्थान हो, वहाँ पे आप ये सबसे पहले जो कंडा आपने लिया गाय के गोबर का, इसको जला लें, जलता रहे, इसकी धुनी होती रहे। ऐसी व्यवस्था कर लें कि अगर ठंडा हो जाए तो कोई दूसरा कंडा रख दे, गैस पे खूब गर्म कर लें, रेड हॉट कर लें, किसी बर्तन में रख के ये अपने पास रख लें। ईस्ट डायरेक्शन की ओर फेस करके बैठना है और लाल रंग के आसन पे बैठना है। अगर आप धारण कर सकते हैं तो कोई ऐसा कपड़ा धारण करें जो लाल रंग का हो। धोती सबसे अच्छी होती है, धोती पहने, लाल रंग की अगर मिल जाती है, और नहीं तो जैसे हो, बस लाल रंग का आसन ले लें। अगर आसन नहीं सुविधा होती तो लाल रंग का कोई कपड़ा भी ले लें। ईस्ट डायरेक्शन की ओर फेस कर लें। ये 2 मंत्र हैं, इन मंत्रों का जाप करना है 11-11 माला। अगर दोनों मंत्र इतना समय नहीं है तो एक मंत्र जो भी आपकी ज़बान पे चढ़े वो एक मंत्र ले लें, उसकी 11 माला जाप करें। और जो 11वीं माला आप जाप करें, उस 11वीं माला में प्रत्येक मंत्र के साथ गूगल के जो आपने 108 टुकड़े करे हुए हैं, एक एक टुकड़ा एक मंत्र के साथ दहकते हुए गाय के गोबर के कंडे के ऊपर छोड़ते रहें। और उसके साथ में जो चने लिए हैं काले, वो एक चना लेके गंगा जल में डाल दें। 108 जप में आपके 108 चने गंगा जल में चले जाएंगे और 108 दाने आपके हवन की तरह, जैसे हवन करते हैं गाय के गोबर के कंडे में आप डालेंगे, तो इससे एक तो वातावरण सुवासित होगा और हनुमान जी को सबसे प्रिय है गूगल की धुनी। देखिए, देवी देवताओं के लिए हम वही चुनते हैं जो उनको प्रिय है। तो हनुमान जी का जो सबसे प्रिय है वो गूगल, और हनुमान जी को जो सबसे प्रिय है वो वड़ों की माला, वड़ी माला कहलाती है। ये मंत्र जाप करने के बाद में जब आपकी 11वीं माला पूरी हो जाए, तब ये जो आपने माला बनाई है, ये माला किसी सिद्ध हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए, उनके गले में पहना दीजिए, उनके हाथ में बाजू में रख दीजिए। बहुत सी ऐसी व्यवस्था होती है कि हनुमान जी कांच में बंद होते हैं, तो फिर बाहर रख दीजिए उसको, बाहर कहीं टांगने की व्यवस्था हो तो टांग दीजिए, जैसे जैसे सुलभ हो आपको। ये मैं मंत्र आपको बोल देता हूँ, ये 2 मंत्र हैं। ये इन 2 मंत्रों को एक मंत्र माने, यानी कि आप दोनों मंत्र जपें तो वो एक होगा। इस प्रकार से आपकी 11 माला। और माला का कोई विधान नहीं है, मैं जो भी सुलभ हो सकती है माला आपको, सबसे अच्छा अगर आप लेना ही चाहते हैं तो अकीक की माला ले लें, लाल रंग के अकीक, ये मिलती है बाजार में। और फिर अब कोई धनाढ्य है तो फिर मूंगे की माला पहने, मूंगे की माला वो धारण भी करे, उसको मंत्र जाप करे, और मंत्र जाप करने के बाद में यही मूंगे की माला धारण कर ले। ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी इस माला की, और बहुत सारे कामों में शुभ होगी ये वाली। ये मंत्र मैं आपको धीरे धीरे बोल देता हूँ। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। और दूसरा मंत्र है ओमें हनुमते रामदूताय नमः। ये 2 मंत्र, ओम एं हनुमते रामदूताय नमः, ये 2 मंत्र जाप करें। और बस आप देखिए कि भौतिक सुखों के लिए, शारीरिक कष्टों के लिए, और अगर अध्यात्म की कामना है तब तो फिर कोई खटराग नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई प्रपंच नहीं। बस हनुमान जी को अपना इष्ट बना लीजिए और हनुमान जी से संबंधित कुछ भी करते रहें।
और ये जो मैंने मंत्र बोला ये रामदूताय, ओम ऐं हनुमते रामदूताय नमः, इस मंत्र का सतत जाप करते रहें। कोई समय नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई बंधन नहीं, बस हनुमान जी को शुद्धता प्रिय है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि हनुमान जी की जो भी साधना करते हैं वो सात्विक जीवन जिए। जो लोग नॉन वेज लेते हैं तो नॉन वेज तो बिल्कुल अगेंस्ट है, देखिए हम नहीं इसको प्रमोट करते बिल्कुल। तो ये चीज़ें, और फिर जिन दिनों ये अनुष्ठान करते हैं, अगर मान लीजिए अनुष्ठान प्रक्रिया में जाते हैं तो यही प्रक्रिया 40 दिन तक करी जाती है, 40 डेज, जो कठिन है, क्लिष्ट है। मगर मैं तो कहता हूँ एक बार करें, कम से कम करें, तो शुरुआत तो करें, श्री गणेश तो करें, प्रभाव तो देखें इसका, फिर अपने आप आस्था डेवलप होने लगेगी। और उस काम में ज़्यादा मन रमता है जहाँ लाभ होने लगता है ना। हम स्वार्थी हैं ना हम लोग, हम सबसे पहले देखते हैं कि इस चीज़ से हमें क्या मिला, है ना। बिना स्वार्थ के, हम बिना किसी चीज़ की अपनी अपेक्षाओं को पूर्ण हुए हम जल्दी विश्वास नहीं करते, आस्था नहीं करते। इसमें करें दोस्तों। और अगर मैं जो बताता हूँ कि हनुमान जी की जो भी साधना करते हैं, जो भी इनकी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, तो एक माला सीताराम जी की पहले और एक माला सीताराम जी की बाद में जाप कर लें। क्योंकि देखिए हनुमान जी का जो तेज है, हनुमान जी का जो बल है, उसको ग्रहण करने की कैपेसिटी तो हो ना शरीर के अंदर, हमारे अंदर रेजिस्टेंस पावर तो हो ना। क्योंकि इतना प्रताप होता है, इतना तेज होता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, रेजिस्ट नहीं कर सकते उसको। तो उससे क्या होगा, जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं आप देखेंगे उनका क्रोध बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, उनका एक्साइटमेंट होने लगता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो एक माला सीताराम जी की पहले कर लें और एक माला सीताराम जी की जब बाद में जप करें। सीताराम जी की माला जाप करने से हनुमान जी का वेग, हनुमान जी का क्रोध शांत होता है, आपके अंदर रेजिस्टेंस पावर बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों गोपाला जी का अच्छा लगता है तो यूट्यूब में प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर